रामू काका, गांव के सबसे बुजुर्ग, समझदार और नेकदिल इंसान। गुड्डी, रामू काका की पोती, होशियार और सीधी लड़की। हरिया, रामू काका का बेटा जो शहर में काम करता है। मुखिया लालजी, गांव का सरपंच, थोड़ा घमंडी। शिवा, गांव का गरीब लड़का लेकिन दिल का साफ। काका, ये देखो, हमारी बकरी फिर से खेत में घुस गई। अरे वो तो मेरी तरह हो गई है। जहां हरियाली देखी वहीं पहुंच जाती है। गुड्डी मुस्कुराकर। काका, आप हमेशा मजाक करते हो, लेकिन एक बात बताओ, आप गांव छोड़कर कभी शहर क्यों नहीं गए? रामू काका गंभीर होते हुए। बेटी, इस मिट्टी में मेरी माँ की महक है, बाबूजी की मेहनत है। ये मेरा घर है और मेरा सपना है, इस गांव को एक दिन सबसे सुंदर गांव बनाऊं। मुखिया लालजी भाषण दे रहे हैं, कुछ लोग तालियां बजा रहे हैं। लालजी, हम शहर से पानी की स्कीम लाएंगे, लेकिन वो स्कीम उन्हीं घरों में लगेगी जो 10,000 रुपये देंगे। रामू काका खड़े होकर। लालाजी, ये तो अन्याय है। गरीबों का क्या? क्या पानी सिर्फ अमीरों का हक है? लालजी ताने मारते हुए। रामू काका, आप पुराने जमाने के आदमी हो। आजकल बिना पैसों के कुछ नहीं होता। गांव वाले चुप हैं, रामू काका अकेले पड़ जाते हैं। रात का समय। रामू काका। काका, क्या हम कुछ नहीं कर सकते? रामू काका। बेटी, जब इरादा नेक हो तो भगवान भी साथ देता है। रामू काका एक योजना बनाते हैं, गांव के सभी लोगों को साथ लाने की। हरिया शहर में नौकरी करता है। फोन कॉल पर संवाद। रामू काका। बेटा, गांव की हालत बहुत खराब हो गई है। बाबा, अब गांव में क्या रखा है? वहां सिर्फ गरीबी और परेशानी है। गुड्डी को भी शहर भेज दो। नहीं बेटा, हमारी जड़ें यही हैं। गांव छोड़ा तो खुद को खो देंगे। मिट्टी के घर, बैलों की जोड़ी, बच्चे खेलते हुए। रामू काका। ये गांव अब वैसा नहीं रहा जैसे हमारे जमाने में था, जहां एक बाल्टी पानी भी 5 लोग मिलकर पीते थे। काका, अब तो लोग एक दूसरे से बात भी नहीं करते, सबको बस अपनी चिंता है। रामू काका आंखों में चमक। बेटी, मैं मरने से पहले एक बार अपने गांव को फिर से जिंदा देखना चाहता हूं। मिलजुल कर रहने वाला खुशहाल गांव। रामू काका और शिवा मिलकर गांव वालों को समझाते हैं कि सब मिलकर काम करें। नहर की सफाई, पेड़ लगाना, कचरे को हटाना। शिवा, हम सब मिलकर ये काम करेंगे, चाहे पास पैसा हो या नहीं। लालजी को ये पसंद नहीं आता। वो गांव में अफवाह फैलाता है, पंचायत से रामू काका को बाहर करने की कोशिश करता है, नहर का रास्ता रोक देता है। हम हार मानने वालों में से नहीं हैं, हम मिट्टी के लोग हैं। जितना दबाओगे उतना उभरेंगे। शिवा रात में खेत की मेड़ काट कर पानी का रास्ता बदलता है। धीरे धीरे गांव की शक्ल बदलने लगती है। बच्चे स्कूल जाते हैं, महिलाएं समूह बनाती हैं, लोग मिलकर पानी की टंकी बनाते हैं। गांव वाले। रामू काका की वजह से उन्होंने हमें सिखाया, साथ रहने से ही असली परिवार बनता है। लालजी शर्मिंदा होकर। रामू काका, माफ करिए, आपने जो किया वो मैं कभी नहीं कर सका। रामू काका मुस्कुराकर। गांव मेरा परिवार है और परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूं। काका, आपने जो कहा था वो सच हो गया, किस्मत बदल गई। रामू काका
धीरे से मुस्कुराते किस्मत का हुए। लिखा कोई नहीं बदल सकता, लेकिन हाँ, मेहनत से किस्मत तकरीर जरूर बन जाती है।